नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा। चलिए जानते हैं इस भर्ती के बारे में विस्तार से। दोस्तों, मैं पहले बता दूं, ये परीक्षा वही अभ्यर्थी दे पाएंगे जिन्होंने पेट 2023 की परीक्षा दी थी, साथ ही जिन्होंने 2023 पेट क्लियर किया है। चलिए जानते हैं विस्तार से इस भर्ती के बारे में। देखिए, अगर बात करें इसके आवेदन करने की जो तिथि है वो है 23/12/2024। जी हाँ, 23 दिसंबर 2024 से इसके आवेदन और शुल्क प्रारंभ होंगे। साथ ही आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की बात कर ली जाए तो ये है 22 जनवरी 2025। साथ ही अंतिम तिथि की बात कर ली जाए संशोधन की और शुल्क जमा करने की, वो है 29/1/2024। चलिए जानते हैं विस्तार से, देख लेते हैं कितने पद हैं। देखिए, अगर पदों की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत 2702 पद हैं कुल। चलिए आगे देख लेते हैं इसके अंतर्गत आपको कितनी फीस जमा करनी होगी। देखिए, इसके अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितनी भी श्रेणियों में अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इन सभी को जो शुल्क देना है ऑनलाइन इनका, वो है 25 रुपये। ये सभी के लिए, चाहे वह स्वतंत्रता सेनानी हो, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, सभी के लिए श्रेणी अनुसार यही शुल्क देय होगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम बात कर लेंगे सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है इसका और कैसे सिलेबस देखा जाए। चलिए देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़रूरी है। आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे ये भी जानना ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं विषय अनुसार इसमें क्या क्या सिलेबस है। देखिए, अगर विषय की बात कर ली जाए समय अवधि की, देखिए इसमें 5 भाग हैं। अगर सिलेबस की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत 5 भाग है, जिसमें हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता आपकी 30 मार्क्स की होगी। सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 यानी रीजनिंग 15 मार्क्स की होगी। सामान्य जानकारी यानी जीएस की बात कर ली जाए तो ये 20 मार्क्स की होगी। 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सूचना एवं धारणा यानी कंप्यूटर की बात कर ली जाए तो ये 15 मार्क्स की। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो सामान्य जानकारी होगी उसमें के भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यदि कुल योग प्रश्न की बात कर ली जाए तो ये 100 है, और आपको जो अवधि दी जाएगी 120 मिनट यानी 2 घंटा। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी आपको। देखिए, अब जान लेते हैं भाग 1 में लेखन योग्यता के अंतर्गत क्या आते हैं। इसके अंतर्गत जो उम्मीदवार है उसको हिंदी भाषा का ज्ञान, उसकी समझ, लेखन की योग्यता परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत नई परिस्थितियों में समझना, विभिन्न तथ्यों, शेषण, मापन, तर्क आदि की योग्यता, निष्कर्ष निकालने की योग्यता, यानी कि अजम्पशन और उसके क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए सामान्य जानकारी की बात कर ले। देखिए, इसके अंतर्गत आपको सामा जानकारी होनी चाहिए, जैसे भौगोलिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारत, वैज्ञानिक पहलू यानी साइंस के सभी प्रश्न इसमें 12वीं या ग्रेजुएशन तक की सामान्य जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। कंप्यूटर की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, वर्ल्ड वाइड वेब जैसी चीज़ें, यानी WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, कौशल, साइबर सुरक्षा, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर आदि की जानकारी आपके अंतर्गत होनी चाहिए, जिसके MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। भाग 5 की बात कर लें तो इसके अंतर्गत आपको उम्मीदवारों को साहित्य, इतिहास, संस्कृति, उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला, त्योहार, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीवन, खान पान, खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आदि के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।